सन वुकोंग पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन वह फिर भी अपनी आंटी को ड्रैगन प्रिंस बचा सका। अपनी आंखों के सामने आंटी को मरते देख उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन ड्रैगन प्रिंस ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह आंटी के पास खड़ा रहा और त्रिशूल लेकर फिर से हमला करने दौड़ा। उसी निर्णायक क्षण पर दूसरे भाई डीमन लॉर्ड ने जबरदस्ती अपनी मुहर तोड़ दी और वुकोंग को बचाने के लिए घातक वार अपने ऊपर ले लिया। तभी वुकोंग का हाथ अनजाने में आंटी के खून को छू गया। उस रक्त के स्पर्श से उसके शरीर के भीतर लगा हुआ सील तुरंत टूट गया। वह आगे बढ़ा, पीछे धकेले जा रहे डेमन लॉर्ड को संभाला और बड़ी आसानी से त्रिशूल के घातक प्रहार को रोक दिया। नए रूप में जाग चुके वुकोंग को देखकर ड्रैगन प्रिंस डर से कांप उठा। उसी समय उसका जादुई हथियार रुई जिंगू बांग वुकोंग की उपस्थिति महसूस करके वापस उड़ता हुआ आ गया। ड्रैगन प्रिंस, आज फैसला हो जाएगा, या तो तू बचेगा या मैं। यह सुनकर ड्रैगन प्रिंस ने तुरंत अपना असली ड्रैगन रूप धारण कर लिया और वुकोंग को निगलने की कोशिश की, लेकिन अब वुकोंग ने उसकी ओर ठीक से देखा तक नहीं। उसने एक ही प्रहार में उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। जमीन पर पड़ी आई को देखकर वुकोंग की आंखों के सामने पुरानी यादें तैर गईं। जब लोग उसे सताते थे तब वही छोटी लड़की उसके सामने खड़ी होकर उसकी रक्षा करती थी। तुम लोग महान संत को तंग नहीं कर सकते। मैं कौन सा महान संत हूँ? मेरे दिल में आप हमेशा महान संत ही रहेंगे। मैंने आखिरकार अपने महान संत को ढूंढ लिया। आप ही महान संत हैं। वह छोटी लड़की जो पूरे दिल से महान संत की पूजा करती थी और उसके जीवन में खुशियां लेकर आई थी, आज उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चली गई। आई को खोकर वुकोंग का दिल टूट गया। पिछले कई सौ वर्षों तक मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता रहा, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ूंगा। फिर भी ड्रैगन प्रिंस ने हार नहीं मानी। उसने आसमान से अनगिनत दिव्य बिजली की गड़गड़ाहटें बुला ली ताकि वुकोंग का अस्तित्व ही मिट जाए। वुकोंग की एक भीषण गर्जना के साथ जिंगू बैंग हजारों गुना बड़ा हो गया और सीधे स्वर्ग तक पहुंच गया। वह दिव्य बिजली को सहते हुए स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन ड्रैगन प्रिंस अब भी नहीं रुका। वुकोंग ने पहले आई को धीरे से जमीन पर लिटाया, फिर उसके हृदय में दबा हुआ सारा क्रोध फूट पड़ा। वह निहत्थे ही आसमान की ओर दौड़ा और भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही समय में श्वेत ड्रैगन पूरी तरह पराजित हो गया। वुकोंग उसे एक ही प्रहार में समाप्त करने वाला था कि तभी उसे आई की बातें याद आ गईं। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम भी उसी की तरह बुरे बन जाओगे। यह सुनकर वुकोंग रुक गया और उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा।